हेलो एवरीवन। हमने बात करी थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमने कहा था कि हम अब रेडियन को इंट्रोड्यूस कर देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। तो अब रेडियन को किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाएगा, क्योंकि हमने पिछले ईयर जो हमारा लास्ट ईयर था टेंथ तक हमने केवल एक्यूट एंगल्स के बारे में पढ़ा था और रेडियन की हमें कोई जानकारी नहीं थी। तो अब हमने रेडियन को इंट्रोड्यूस किया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। अब इसने हमसे क्या कहा, पहले आप एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करिए और यूनिट सर्कल ड्रॉ करने के बाद आप एक पॉइंट को लोकेट कर दीजिए उस यूनिट सर्कल में। उस पॉइंट को कोऑर्डिनेट्स दे दीजिए ए और बी, और रेडियन जो ये सेंटर के साथ मींस ओरिजिन के साथ जो ये रेडियन बना रहा है दैट इज एक्स। तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या प्रूव करा था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 के हमने प्रूव किया था। और हमने ये भी बताया था कि जो एंगल्स हैं एओबी और एओसी और एओडी और इन सारे एंगल्स के बारे में हमने कहा था कि ये पाई बाई 2 को रिप्रेजेंट करेगा, ये पाई को, ये 3 पाई बाई 2 और वो 2 पाई को रिप्रेजेंट करेगा। ये सारी बातें हमारी हो गई थी। फिर हमने कहा था कि इन एंगल्स को हम क्वाड्रेंटल एंगल्स कहते हैं, ये वाली बात भी हो चुकी थी। फिर हमने कहा था कि अगर कोई पॉइंट पर हम वापस एक पूरा चक्कर लगाने के बाद वापस पहुंचते हैं, क्योंकि हमारा तो अब मूवमेंट चलता रहेगा, क्योंकि इनफाइनाइट एंगल्स होते हैं हमारे पास। क्योंकि हम कहते थे कि रेडियन इज इक्वल्स टू रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स जो होते हैं वो हमारे इनफाइनाइट होते हैं। देखिए हमने पिछले कई पीछे वाले लेक्चर्स में ऐसी बात करी थी कि रेडियन इज इक्वल्स टू द रियल नंबर्स। मैं आपको बोलती भी हूँ, टॉपिक था हमारा रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर्स। लास्ट में हमने पढ़ा था कि रेडियन मेजर्स एंड रियल नंबर्स कैन बी कंसिडर्ड एज वन एंड द सेम। तो जब हमने कहा था कि रियल नंबर्स और हमारे रेडियंस जो हैं वो सेम होते हैं, एक ही बात होती है, तो रियल नंबर्स तो इनफाइनाइट होते हैं, तो रेडियन भी हमारे इनफाइनाइट होते होंगे। तो क्या एक चक्कर 2 पाई में स्टॉप कर देंगे हम चीज? नहीं, हम कई मूवमेंट लेते जाते, कई बारी हम चक्कर लगाते जाते हैं। चक्कर लगाने के बाद हमारे रेडियंस जो है वो इंक्रीज करते रहते हैं, लेकिन हमारी वैल्यू जो होती है वो सेम रहती है उस एंगल पर, उस एंगल पर हमारे पास सेम रहती है। अब आज बात करेंगे साइन के चेंज होने की। साइन मतलब प्लस और माइनस का जो साइन है वो चेंज होता है किसमें। एक बात और कर लेते हैं, हमने कल वाले लेक्चर में बात करी थी कि अगर साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0 है, तो मैंने आपको कुछ सर्कल इस तरीके का दिखाया था। यूनिट सर्कल जो हमारा बना था वो कुछ इस तरीके का था। इसमें नाम हमने ए बी सी और डी दिए थे। इसको हमने कहा था कि ये 1,0 है, ये 0,1 है, ये -1,0 है, और ये हमारा 0,-1 है। हमने कहा था कि साइन जो होता है वो पाई के मल्टीपल्स में क्या होता है, 0 के इक्वल होता है, और कॉस जो है वो पाई बाई 2 के मल्टीपल्स में 0 के इक्वल होता है। ठीक हो गया। तो इसके लिए हमारी बात क्या आई थी, पहला जो कोऑर्डिनेट है वो कॉस की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो दूसरी वैल्यू है, दूसरा कोऑर्डिनेट है, वो हमारे साइन की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें हमने कहा था कि ये एंगल हमारा 0, ये हमारा पाई, यही तो था, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई, ये 5 पाई। तो ये हमारे पास इसी तरीके से इंक्रीज होता रहेगा। ठीक हो गया। ये हमारा पाई बाई 2, तो ये हमारा 3 पाई बाई 2। ठीक हो गया। ये हमारा 3 पाई बाई 2, ये हमारा 5 पाई बाई 2, ये 7 पाई बाई 2, ये 9 पाई बाई 2, ये 11 पाई बाई 2। तो इस तरीके से हमारी जो है वैल्यूज जो है इंक्रीज होती जा रही है। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 5 9, ये ऑड मल्टीपल्स दिख रहे हैं आपको, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2। तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 की बात अगर हम करें तो हम क्या कहेंगे, cos x। यही हमें हिंट कर रहा है कि हमारे पास when sin x is equals to 0 and cos x equals to 0, तो x को अब स्ट्रिक्टली हम 0 या पाई बाई 2 नहीं कह सकते, क्योंकि अब हम रेडियन में घुस चुके हैं। हम केवल एक चक्कर की बात नहीं कर रहे हैं, केवल एक क्वाड्रेंट में सीमित नहीं है, हमें चक्कर लगाते जाने हैं, आपके एंगल्स को बढ़ाते रहना है हमने। तो हम केवल sin x इक्वल्स टू 0 में x इक्वल्स टू 0 रहकर सीमित नहीं रह सकते। अब हम बड़ी क्लास में हैं तो हमने बात करनी पड़ेगी x इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर हमारे पास सब आ रहा है, 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 3 4 5 सब सारी चीजें आ रही है ना। तो हम कहेंगे x इज इक्वल्स टू n पाई। साइन x कब कब 0 बैठता है, जब x जो होता है n पाई के इक्वल होता है, वेयर n इज एन इंटीजर, n जो है इंटीजर है।
ठीक है। अब इंटीजर्स में आप कहोगे कि नेगेटिव एलिमेंट्स भी तो आते हैं। नेगेटिव एलिमेंट्स आने के लिए हमारे पास जो मूवमेंट होगा वो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा तो उस केस में अगर ये 0 है तो ये क्या होगा, माइनस पाई के इक्वल। ये माइनस पाई तो ये माइनस, ये 0 था, ये माइनस पाई, ये माइनस 2 पाई, ये माइनस 3 पाई, ये माइनस 4 पाई और अप टू सो ऑन, ऐसे ये माइनस 5 पाई अप टू सो ऑन। आ गई बात समझ में। इसलिए हमारे पास n इज एन इंटीजर। अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो ये केवल पॉजिटिव एंगल्स को शो करेगा। अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो ये नेगेटिव एलिमेंट्स को भी, नेगेटिव वैल्यूज को भी लेगा अपने अंदर, नेगेटिव वैल्यूज को लेगा, क्योंकि हमारे पास क्लॉकवाइज में जो एंगल होता है वो नेगेटिव एंगल होता है। तो हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। तो हमने कहा n इज एन इंटीजर। तो जहां पर भी आप देखेंगे sin x इक्वल्स टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल्स टू n पाई। ठीक हो गया। अब cos x इक्वल्स टू 0, cos x इज इक्वल्स टू 0 की बात हो रही है, तो हम वही, अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देखेंगे तो हमें हमेशा पॉजिटिव एंगल मिलने चाहिए। तो पॉजिटिव एंगल मिलने पर हम क्या बात कह रहे हैं, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, वेर n इज एन इंटीजर। ठीक हो गया। अगर n एक इंटीजर है तो हम n की जगह पर अगर 0 रखेंगे तो देखिए इट बिकम्स 0 और 1 इंटू पाई बाई 2 इज पाई बाई 2। तो पहला एलिमेंट हमें पाई बाई 2 मिल गया। अब आप रखिए n की जगह पर 1, n की जगह पर 1 रखेंगे तो 2 प्लस 1 3 पाई बाई 2 ये मिल रहा है, देखिए आपको। फिर आप n की जगह पर 2 रखोगे तो 2 2 4 प्लस 1 5 पाई बाई 2 ये मिल रहा है। इसी तरीके से अगला एलिमेंट रखने पर 7 पाई बाई 2। अब बात करते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट की। क्लॉकवाइज मूवमेंट में आप n की जगह पर क्या भरेंगे, -1 रखते ही -2 प्लस 1 हमारे पास कितने के इक्वल, -1 के, और पाई बाई 2 हमारा एलिमेंट मिलेगा। तो इसका मतलब है जब मैं क्लॉकवाइज मूवमेंट करूंगी तो यहाँ पर जो पहला एंगल मुझे मिलने वाला है दैट इज पाई बाई 2। यहाँ पाई बाई 2 तो यहाँ क्या मिलेगा, -3 पाई बाई 2। ऐसे यहाँ -5 पाई बाई 2 और यहाँ -7 पाई बाई 2, यहाँ -9 पाई बाई 2, -11 पाई बाई 2 अप टू सो ऑन। आ गई आपको बात समझ में। तो इस तरीके से हम जब sin x इक्वल्स टू 0 होता है या cos x इक्वल्स टू 0 होता है तो अब x इक्वल्स टू 0 डिग्री या x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री मेंशन न करके हमें पूरी बात कहनी पड़ती है कि x जो होगा वो n पाई के इक्वल होगा और x जो है वो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के इक्वल होगा। तो इससे हमें क्या बात पता चली, sin x के बारे में हमें पता है, cos x के बारे में पता है। अगर हम cosec x के बारे में बात करेंगे तो cosec x इज 1/sin x। कौन चीज नीचे नहीं बैठनी चाहिए, फंक्शन है ना, cosec भी तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये फंक्शंस हैं। तो इसका मतलब है ये अपने रूल्स को ओके कराएंगे। मतलब अगर ये किस टाइप का फंक्शन हो गया, 1/fx टाइप का, और 1/fx में fx शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है sin x इज नॉट इक्वल्स टू 0 या x इज नॉट इक्वल्स टू n पाई। आ गई बात समझ में। इसी तरीके से अगर हम sec x की बात करें तो sec x इज 1/cos x। तो फिर से इसको 0 के इक्वल नहीं बैठना पड़ेगा, मींस cos x इज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट इज x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। आपको मेरी बात समझ में आई। इसी तरीके से अगर हम 10x की बात करें, 10x कैन बी रिटन एज sin x ओवर cos x। कौन करेगा घपला, नीचे बैठी हुई चीज क्या नहीं बैठ सकती है, x इज नॉट इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। इसी तरीके से अगर हम cot x की बात करेंगे, cot x कैन बी रिटन एज cos x ओवर sin x। Here sin x should not be equals to 0, that is x should not be equals to n pi। आगे इतनी बात समझ में। देखिए कितना प्यारी सी चीज है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। अगर हम सर्कल में, यूनिट सर्कल में घूमते हैं तो हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री को समझने के काबिल होना शुरू करते हैं। सब इतना जल्दी तो समझेंगे नहीं, शुरू होते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले टॉपिक की। अच्छा, इसमें कुछ और बात भी कही है। इसने कहा है कि आपने अभी पढ़ा कि रियल नंबर्स के लिए sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, जो कि हम कल वाले लेक्चर में प्रूव करके आए थे कि sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो कह रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर एक्स, और आपके उसमें लिखा है y। ठीक है, क्यों होता है ऐसा? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, दिए हुए जो हमारी इक्वेशन हमने ये तो प्रूव करके दिखा दी, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड मार दीजिए, आपको मिल जाएगा आपका रिजल्ट। सॉरी, sin स्क्वायर एक्स से डिवाइड मार दीजिए। हाँ, किससे मारना है,
हाँ, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड मार दीजिए, आपको मिल जाएगा आपका रिजल्ट। साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स, रिजल्ट यही मिलता है आपको। इसी तरीके से 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स में साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड मार लीजिएगा। अब ये क्या कह रहा है देखिए, टेबल तो आपको याद ही होगी। टेबल क्या थी आपकी, आपने जो टेबल पढ़ते थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ऐसे हमारे पास बात होती थी ना। कुछ ऐसे, कुछ ऐसा भी नहीं होता था। यहाँ पर थीटाज यहाँ पर होते थे, हाँ थीटा यहाँ पर होता था। और फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते थे। हम यहाँ पर लिख देते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, जैसे भी होता था, मतलब वो सेक और कॉसेक, ये हमारे पास आ गए। हाँ ठीक ही कर रही थी मैं पहले ही, कर देते हैं। यहाँ पर आ गया हमारा 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, 45 डिग्री करो कैसे भी सेम ही आएगा, 60 डिग्री और 90 डिग्री हमने लिख दिया। अगर मैं इसे रेडियन में रिप्रेजेंट करूँ इट इज 0, ये आ गया हमारा पाई बाई 6, ये पाई बाई 4, ये पाई बाई 3 और ये पाई बाई 2, ठीक हो गया। अब मैं बात कर रही हूँ साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, इनकी बात हमने कर दी। तो साइन 0 इज 0, साइन पाई बाई 6 हाफ, 1 बाई रूट 2, यह आ गया रूट 3 बाई 2 और साइन 91। ऐसे ही कॉस 0 हमारे पास कितने के इक्वल आ जाता था, कॉस 0 हमारा होता था 1, कॉस 30 हमारा रूट 3 बाई 2, इसी को उल्टा कर देते थे, 1 बाई रूट 2 हाफ और ये 0, ठीक है। टेन में हमारे पास क्या होता था, साइन ओवर कॉस, ये हमारी आई 0, ये हमारा 1 बाई रूट 3, ये हमारा 1 रूट 3 और ये 1 ओवर 0 इज नॉट डिफाइंड, दैट इज इन्फिनिटी, ठीक है। कॉट में अगर हम बात करेंगे उल्टा कर देंगे इसे, इन्फिनिटी, रूट 3, 1 बाई रूट 3 और 0। इसी तरीके से सेक और कॉसेक को भी हम निकाल लेते थे। सेक और कॉसेक हमारे पास अगर हमने निकालने हैं तो सेक और कॉसेक, इसका रेसिप्रोकल आप कर दीजिए तो आपको मिल जाएगी। सेक और कॉसेक हमारे पास है 1, यह है 2 बाई रूट 3, ये रूट 2, ये 2 और ये इन्फिनिटी, और इसी को हम उल्टा करके लिख देंगे तो यही हमारी वैल्यूज मिल जाएंगी। तो इस तरीके से मैंने करते थे। ये रेडियन में हमने इनको रिप्रेजेंट कर दिया। अब रेडियन में हम केवल पाई बाई 2 तक थोड़ी सीमित है, अब तो हमें चारों क्वाड्रेंट में घूमना है ताकि हमें पता चले कि हम किस तरीके से एंगल्स को वैल्यू कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, देखिए क्या कह रहा है ये, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लेट पी ए बी बी अ पॉइंट ऑन द यूनिट सर्कल विद सेंटर एट द ओरिजिन सच दैट एंगल एओपी बराबर एक्स, इफ एंगल एओक्यू इज इक्वल्स टू माइनस एक्स देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट क्यू विल बी ए कॉमा माइनस बी। अच्छा, अब क्या हमने क्या कर लेना है, कर लेते हैं। देखिए बात कर रहे हैं, हमने फिर से वो यूनिट सर्कल लिया, ठीक है। ये हमने यूनिट सर्कल ड्रॉ कर दिया, नाम इसको वही दे दिए ए बी सी डी। इसके कोऑर्डिनेट्स 1, 0, 1, ये -1, 0, ये 0, 1 और ये 0, -1। हमने यहाँ पर कोई पॉइंट पी लिया था, ए बी, ये मूविंग एलिमेंट है ये पी, ये कहीं पर भी आप ले सकते हैं इसे, जरूरी नहीं है यहाँ पर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हैं। पर आपने एलिमेंट लिया, लेने के बाद आपने रेडियन ड्रॉ कर दिया, ये हमारा आ गया x, ठीक हो गया। ये अगर x है तो ये भी हमारे पास x होगा क्योंकि हम इसे x रेडियन बोल रहे हैं। अब यहाँ से आप इस पर परपेंडिकुलर डाल रहे थे, कल हमने यही बात करी थी, ये हाइट हो जाएगी और a यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है। अब हमने बात किया कि हम एक और पॉइंट ले लेंगे p डैश या q ले लीजिए, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं a, माइनस b। हमने उतना ही मूव कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो हाइट आ रही है वो आपके -b के इक्वल हो जा रही है। देखिए हम इतना ही गए हैं और हमारी हाइट जो है वो -b के इक्वल हो गई है। यहाँ पर ले लेते हैं, ये q है, ये a और ये -b कोऑर्डिनेट, ये जो वैल्यू हो गई है -b के इक्वल है। और अब एंगल भी तो हमारा चेंज हो जाएगा। फिर हमने इसी को क्लॉकवाइज मूवमेंट करा दिया।
क्लॉकवाइज मूवमेंट करा दिया तो हमारा एंगल जो है ये, जब हम ऊपर को जा रहे थे तो पॉजिटिव एंगल बन रहा था x रेडियन का, अब नीचे की तरफ क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है तो ये -x एंगल हो गया जी हमारा। या -x क्यों कहते हैं, चलिए x ही कहते हैं, x ही कह देते हैं, x ही कह रहा होगा ये -x ही शो कर रहा था, -x दिखा रहा था, ठीक है -x ही क्लॉकवाइज ही कर दिया, ठीक है। इतनी बात हमारी हो गई। अच्छा, अगर हम बात करते हैं, अब हमने साइन देखना है, साइन देखना है, इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन, ये जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनके साइन में कोई चेंज आता है कि नहीं आता है, हमारा जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें चेंज आता है कि नहीं आता है, इसमें आता है कि नहीं आता है, इसमें आता है कि नहीं आता है। अगर हम साइन और कॉस के बारे में बात कर लेंगे तो बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं इन्हीं दोनों पे निर्भर करते हैं, इसलिए हम केवल अगर साइन और कॉस के साइन पता कर लें फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो हम पता लगा सकते हैं कि बाकी क्वाड्रेंट्स में हमारे पास या किसी भी क्वाड्रेंट में हमारे पास जो वैल्यू होगी वो साइन का साइन फंक्शन जो होगा वो किस तरीके से लाई करेगा, कैसे नेगेटिव देगा आंसर की पॉजिटिव देगा या क्या देगा, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। हमने बात करी थी नेगेटिव एंगल की, अब हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो हम cos ऑफ -x उठाएंगे। cos ऑफ -x मतलब -x जो भी एंगल बन रहा होता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक हो गया। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है, ये हमारे पास a था, हमारा cos की वैल्यू हमारे पास कितने के इक्वल आ गई, ये हमारा 1 है, इज इक्वल्स टू a अपॉन 1 के। cos ऑफ -x इज इक्वल्स टू a अपॉन 1 और cos ऑफ -x जो है a अपॉन 1 इस वाले से कितने के इक्वल था, cos ऑफ x के ही इक्वल था। जब हम ऊपर वाले में लगाएंगे तो हमारा cos ऑफ x जो है वो कितने के इक्वल है, a ओवर 1 के इक्वल है, मींस a इज इक्वल्स टू cos x है। तो जब मैं इस वाले में cos ऑफ -x का यूज कर रही हूँ तो मैं कह रही हूँ a अपॉन 1, तो cos ऑफ -x इज इक्वल्स टू a, दैट इज cos x। इतनी बात आई समझ में। अगर मैं ऊपर वाले ट्रायंगल में देखती हूँ sin x इज इक्वल्स टू हमारे पास कितने के इक्वल था, b ओवर 1 मींस b के इक्वल था। अब मैं नीचे वाले ट्रायंगल में लगाती हूँ तो sin ऑफ -x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, दैट इज -b ओवर 1, ठीक हो गया। साइन ऑफ -x इज इक्वल्स टू आ जाएगा -b और b आपका कितना है sin x के इक्वल, तो साइन ऑफ -x इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस ऑफ sin x के। तो आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट है ना ये वाला, जहां पर हम क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहे हैं, जब क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, लेकिन अगर मैं ओरिजिनली देखूं तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देखें तो उसमें हम ये कहेंगे कि ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम क्या देख रहे हैं कि कॉस की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है। कॉस की वैल्यू का पॉजिटिव होना और साइन की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है। साइन की वैल्यू का नेगेटिव होना हमें कुछ संदेश देगा। किस चीज का संदेश है वो, ये कि cos x अगर पॉजिटिव है तो sec x भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर साइन -x साइन जो है वो अगर नेगेटिव है अपने फोर्थ क्वाड्रेंट में तो cos x भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। अब tan हमारे पास कितने के इक्वल होता है, साइन ओवर cos के, और हमारे पास साइन जो है वो नेगेटिव बैठा है और cos जो है वो पॉजिटिव बैठा है। जीत किसकी होगी, नेगेटिव की, तो tan भी नेगेटिव होगा। और इसी तरीके से cot को हम लिख सकते हैं cos ओवर साइन, तो इसमें भी जीत हमारी जो होगी नेगेटिव की होगी। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास cos और sec जो होते हैं केवल यही दोनों पॉजिटिव होते हैं, cos और sec यही दोनों पॉजिटिव होते हैं। अब पहले क्वाड्रेंट में हमने बात करी हमारा साइन भी पॉजिटिव था और cos भी पॉजिटिव था। साइन भी पॉजिटिव होना और cos भी पॉजिटिव होना, इसका मतलब है कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का पॉजिटिव होना। तो यहाँ पर हम कहते हैं ऑल पॉजिटिव। अब बात करते हैं हमारे थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो P होगा उसका टाइप कैसा होता होगा जी, हम नेगेटिव तरफ जा रहे हैं लेकिन हाइट हमारी पॉजिटिव है, तो हम क्या लिखेंगे, -a, b टाइप की चीज होगी। -a, b टाइप का होना मतलब पहली चीज किसको, पहला कोऑर्डिनेट किसको दिखा रहा था, cos को, और दूसरा किसको दिखा रहा था, साइन को। तो cos विल बी नेगेटिव और साइन विल बी पॉजिटिव। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव और साइन पॉजिटिव, तो साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है जी, हमारा cosec। तो यहाँ पर हमारे पास साइन और cosec जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे और रेस्ट एलिमेंट्स जो होंगे, रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वो क्या होंगे, हमारे नेगेटिव बैठेंगे।
इसका टाइप क्या होगा, अगर P यहाँ मूव कर जाता है तो यहाँ पर हमारे पास A भी नेगेटिव और B भी नेगेटिव, मतलब साइन और कॉस दोनों नेगेटिव बैठ रहे हैं। साइन और कॉस दोनों के नेगेटिव बैठने का फायदा किसको मिलेगा, टेन और कॉट को, क्योंकि टेन साइन अपॉन कॉस होता है और कॉट कॉस अपॉन साइन, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल बिकम्स पॉजिटिव। तो हमारा टेन और कॉट इसमें पॉजिटिव होता है, रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो हमने इधर क्या देखा, ए, यहाँ एस, यहाँ टी और यहाँ पर सी। तो हम क्या देख रहे हैं, ऐड शुगर टू कॉफी, हमने ये बना दिया इसका। यहाँ पर हमने बोला ऐड शुगर टू कॉफी, इसका मतलब क्या हो गया जी, यहाँ ए मीन्स ऑल पॉजिटिव, शुगर मीन्स साइन और कॉसाइन, उसका साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। तीसरे वाले में टी मीन्स टेन और कॉट पॉजिटिव, और लास्ट वाले में सी मीन्स कॉस और सेक पॉजिटिव। रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होंगे वो नेगेटिव होंगे। तो ये सारी ये अगर हमें ये बात अगर हमें समझ में आ गई तो हम मूवमेंट को भी समझेंगे। क्यों बता रही हूँ मैं इस चीज को, ये बात अब जरूरी थोड़ी हमारा जो एलिमेंट होगा वो यहीं पर होगा, हमारे ये वैल्यूज जो होंगी यहाँ हर जगह पर मूव कर रही होंगी ना। ये आपको जब ये एलिमेंट यहाँ पर बैठेगा, ये यहाँ पर बैठा हुआ है और वापस से हम यहीं पर पहुंच रहे हैं, अब मैं देखूंगी कि यहाँ पर साइन मेरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। चलिए इसके बारे में बात करेंगे हम लाइव।